Hello बच्चों, let us read this question. The question says express the quantities as continued fractions and find the fourth convergent to 729 divided by 2318. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे. सो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्या दिया है, एक फ्रैक्शन गिवन है, राइट. और आपको फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे. नाउ सी, हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड यूज करना है. यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, जिससे कि हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं, जीसीडी फाइंड आउट करते हैं. दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. दैट इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट. हम क्या करेंगे, उस लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सक्सेसिव क्वोशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे, सक्सेसिव क्वोशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे. और उन सक्सेसिव क्वोशिएंट से ही हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मान लीजिए आपके पास जो सक्सेसिव क्वोशिएंट्स हैं वो आए हैं आपके पास A0, A1, A2, राइट, A3 एंड सो ऑन. तो आप इसी की हेल्प से क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से. दैट दिस इज 1, यू कैन राइट इट एज A0 प्लस 1 अपॉन A1 plus 1 upon A2 plus 1 upon A3 plus 1 upon A4 and so on. क्लियर. सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है आपका वो छोटा है न्यूमरेटर से, तो आपके पास आपके पास क्या आएगा, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बनेगी. लेकिन जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है और न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, राइट. तो इस केस में हमारे पास जो ये A0 की वैल्यू होती है, ये बेसिकली क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. क्लियर. A0 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. फाइन. बाकी सारा का सारा हमारे पास सेम रहता है. मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास हमारे पास लेट्स सपोज अगर आपके पास 2318 डिवाइडेड बाय 729, इसकी जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है, अगर आप इसको लिख रहे हैं, लेट्स सपोज उसको आप लिख रहे हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, राइट. तो आपके पास जो 729 डिवाइडेड बाय 2318 का कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन. ये हो जाएगा आपके पास, यही डिफरेंस है. दैट्स इट. क्लियर. मतलब मेथड हमारा सेम रहेगा. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सक्सेसिव क्वेश्चन. तो सक्सेसिव क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, हमें लॉन्ग डिविजन जो मेथड है वो फॉलो करना होगा. दैट इज हमारे पास 2318 है एंड देन वी हैव 729. सो यहाँ पर हम लॉन्ग डिविजन मेथड जो है वो फॉलो करेंगे और हम सक्सेसिव क्वोशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे, राइट. सो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 3. एंड यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, हियर यू विल गेट 2187 और माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 131. देन अगेन आप 729 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 131 को. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5655 एंड देन यहाँ पर आएगा आपके पास 74. अगेन आप 131 को डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट हियर 74. यहाँ आ जाएगा 57. अगेन आप 74 को डिवाइड करेंगे, सो अगेन यू विल गेट हियर 1 एंड हियर यू विल गेट 57 और नीचे आपके पास रिमाइंडर बनेगा आपके पास 17. एंड देन आप अगेन से क्या करेंगे, अब यहाँ पर 57 के साथ करेंगे यहाँ पर. सो यहाँ पर आ जाएगा 351 एंड देन 6 और यहाँ पर अगेन 17 के साथ 2, 12 एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद 5 और यहाँ पर आएगा 6, सो 1 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर अभी भी 1 रिमाइंडर बचा है आपके पास. अभी भी हमारे पास यहाँ पर देखिए, जब आप 5 के साथ करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर ले आते हैं, देन हमें क्या करना है, जो 5 है उसको आपको 6 के साथ डिवाइड करना है. तो यहाँ पर अगेन सिर्फ अभी भी 1 रिमाइंडर बच रहा है. सो अगेन 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर आ गया 0. दैट मीन्स इसका मतलब क्या, आपके पास जीसीडी इन दोनों नंबर्स का क्या है, 1 है, राइट. हमारा जो मोटिव है दैट इज नॉट टू फाइंड जीसीडी, हमें तो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन देखना है. तो यहाँ पर मुझे ना सक्सेसिव क्वोशिएंट्स मिल गए, 3, 5, 1, 1, 3, 2, 1 एंड 5. ये हमारे क्या है, सक्सेसिव क्वोशिएंट्स. और इसी से आपका कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बनेगा. कैसे बनेगा, जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होगा उसको आप कैसे लिखेंगे, यू विल राइट इट एज
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर, सो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास ए नोट तो आपका 0 आएगा, सो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सक्सेसिव क्वोशंट्स लिखते जाना है, दैट्स इट। 3 5 1 1 3, सो यहाँ पर 3 प्लस 5 1 1 3, and then next is 2 1 5, then 2 1 5, ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ये आपका कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन आ गया यहाँ से। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है फोर्थ कन्वर्जेंट, हमें फोर्थ कन्वर्जेंट निकालना है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कन्वर्जेंट निकालना होगा। तो फोर्थ कन्वर्जेंट कैसे निकालते हैं हम, सिंपली हमारे पास यहाँ पर जो भी होता है ना, हमारा ए नोट जो होता है, दैट इज यहाँ पर हमारा ए नोट कितना है, 0 है, राइट। तो ये जो ए नोट है ना हमारा, इसको हमें ऐड करना होता है, दैट इज बेसिकली जैसे कि मुझे फर्स्ट कन्वर्जेंट निकालना है, तो फर्स्ट कन्वर्जेंट क्या होगा हमारे पास, ए नॉट प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए वन। सेकेंड कन्वर्जेंट क्या होगा मेरे पास, ए नॉट प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए वन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए टू, इस तरीके से, एंड सो ऑन, इस तरीके से हम कन्वर्जेंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कन्वर्जेंट क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 बाय 3, सेकेंड कन्वर्जेंट 0 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5, देन 0 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 1, right, 0 plus 1 by 3 plus 1 by 5 plus 1 by 1 plus 1 by 1 again, राइट, क्योंकि मुझे 4 कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने हैं, फोर्थ कन्वर्जेंट निकालना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 by 3, ये आपके पास आ जाएगा 15 plus 1 is 16, so ये आ जाएगा 5 by 16, ये आपके पास कितना आएगा, दिस इज 5 plus 1 is 6, 6 3 is 18, 18 plus 1 is 19, so 19 by 6, तो वो 6 by 19 हो गया, तो 6 by 19 हो गया यहाँ पर, राइट। एंड ये आपका कितना आ जाएगा, दिस इज 2, सो 1 by 2, 5 2 is 10, 10 plus 1 is 11, 11 by 2, राइट। और ये आ जाएगा आपके पास देन 11 by 2, सो इसको आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा आपके पास, 10 plus 1 is 11, सो 1 डिवाइडेड बाय 11 by 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 11 यहाँ पर आ जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 33 प्लस 2 इज 33, 5 दैट इज 11 by 35। तो ये आपका फोर्थ कन्वर्जेंट है, फोर्थ कन्वर्जेंट ही हमें फाइंड आउट करना था, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।